नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रजू स्टडी ग्रुप पर। हम राजस्थान के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। ये प्रश्नोत्तरी राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं प्रश्नों की ओर। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। अंत में बताना साथी, आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करना साथियों। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? रियासती विभाग की स्थापना कब की गई दो साथियों, बताओ। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों 5 जुलाई 1947 को की गई थी। ऑप्शन चौथा सही है। कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी दोस्तों इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया था, महासचिव वीपी मेनन को बनाया था। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ में कौन सा जिला नहीं था दोस्तों? निम्न में से मत्स्य संघ में कौन सा जिला शामिल नहीं था दोस्तों इसमें भरतपुर शामिल था, अलवर शामिल था, कोटा शामिल नहीं था दोस्तों, धौलपुर शामिल था। दोस्तों क्या आंसर सही है? कोटा इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन तीसरा सही है साथियों, कोटा इसमें शामिल नहीं था। दोस्तों चौथा कौन सा था? इसमें दोस्तों 4 जिले शामिल थे, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली। इसमें चौथा कौन सा था दोस्तों? करौली इसमें शामिल था दोस्तों, कोटा की जगह। दोस्तों मत्स्य संघ की स्थापना दोस्तों 18 मार्च 1947 को हुई थी दोस्तों मत्स्य संघ की स्थापना। इसमें भरतपुर को अलवर को राजधानी बनाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री रहे। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? बताओ साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हरिभाई उपाध्याय। कौन थे? हरिभाई उपाध्याय। ऑप्शन पहला सही आंसर है, जो अंतिम भी थे और प्रथम भी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी। 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी, कौन सी रियासत थी दोस्तों? बताओ साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रतापगढ़। इनमें से प्रतापगढ़ दोस्तों 25 मार्च 1948 में पूर्वी राजस्थान संघ का हिस्सा थी दोस्तों पूर्वी राजस्थान संघ को राजस्थान संघ के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 1 नवंबर 1956 को निम्नलिखित में से किसको मिलाकर राजस्थान के एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया था दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को किसको मिलाकर राजस्थान के एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया था? बताओ साथियों 1 नवंबर 1956 को दोस्तों अजमेर को मिलाकर और सुनील टप्पा को मिलाकर राजस्थान के एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया था। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर है दोस्तों सुनील टप्पा दोस्तों एमपी से लिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है साथियों, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सरदार पटेल को दिया जाता है। ऑप्शन दूसरा सही है, वल्लभ भाई सरदार पटेल को दिया जाता है। साथियों चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण करवाया था, कौन से चरण में इन्होंने भाग नहीं लिया? सरदार पटेल ने 6 चरणों में भाग लिया था दोस्तों। एक चरण ऐसा कौन सा था एकीकरण का जिसमें सरदार पटेल ने भाग नहीं लिया था? बताओ साथियों कौन से चरण में सरदार पटेल ने भाग नहीं लिया था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 7वें चरण में भाग नहीं लिया था। कौन से चरण में? 7वें चरण में भाग नहीं लिया था। ऑप्शन 1 सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत से सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? साथियों
राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? हस्ताक्षर किसने किए थे दोस्तों भारत में सम्मिलित पत्र पर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों बीकानेर ने। किसने? बीकानेर ने। बीकानेर के शासक कौन से दोस्तों? शार्दुल सिंह थे दोस्तों बीकानेर के शासक। इन्होंने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था? भरतपुर का शासक कौन था दोस्तों एकीकरण के समय? इसका सही आंसर क्या है साथियों? बताओ। इसका सही आंसर दोस्तों ब्रजेंद्र सिंह थे दोस्तों। भरतपुर के शासक कौन थे? ब्रजेंद्र सिंह। ऑप्शन दूसरा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1949 में बृहद राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? 1949 में बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था साथियों? बताओ साथियों प्रधानमंत्री किसे बनाया था 1949 में? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हीरालाल शास्त्री को बनाया था। किसे? हीरालाल शास्त्री को बनाया था। ऑप्शन तीसरा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ है, इसमें राज्य प्रमुख किसे बनाया था? राजस्थान संघ का निर्माण था वो 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसका राज्य प्रमुख कौन था दोस्तों? इसका राज्य प्रमुख कौन था? राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, उसका राज्य प्रमुख कौन था साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोटा के महाराज थे दोस्तों। कौन थे? कोटा के महाराज थे। उनका नाम क्या था साथियों? उनका नाम था भीम सिंह। उनका नाम था दोस्तों भीम सिंह। भीम सिंह को बनाया था दोस्तों। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राज प्रमुख का राज्यपाल का पद नाम दिया गया था। राज प्रमुख का पद था उसे हटाकर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया था दोस्तों? राज्यपाल का पद कब आया है एकीकरण के किस चरण में? कौन से चरण में कब आया था साथियों? राज्यपाल का पद कब आया था? इसका सही आंसर है दोस्तों 1956 को आया था दोस्तों। कब आया? 1956 को आया था। कौन से चरण में आया एकीकरण के? एकीकरण के 7वें चरण में आया था। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण का 7वां चरण था। तब राज्य प्रमुख का पद हटा दिया गया था और उसके स्थान पर राज्यपाल का पद आया था दोस्तों। दोस्तों हमारे दोस्तों गुरुमुख निहाल सिंह थे, वो पहले मनोनीत राज्यपाल थे दोस्तों। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे दोस्तों? गुरुमुख निहाल सिंह थे साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्या थी? राजधानी अलवर थी दोस्तों। क्या थी? मत्स्य संघ की राजधानी अलवर। ऑप्शन पहला सही है। राजधानी दोस्तों अलवर थी। दोस्तों मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ था दोस्तों? मत्स्य संघ का उद्घाटन दोस्तों भरतपुर में हुआ था। उद्घाटन भरतपुर में हुआ था दोस्तों। भरतपुर में दुर्ग है उसमें उद्घाटन हुआ था दोस्तों मत्स्य संघ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी? स्वतंत्रता के समय राजस्थान में की कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी जिन इनमें से? बताओ साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नागौर और चित्तौड़गढ़ ये मौजूद नहीं थी दोस्तों। गंगानगर भीलवाड़ा ये भी मौजूद नहीं थी। सवाई माधोपुर ये भी मौजूद नहीं थी दोस्तों। ये सारी की सारी मौजूद नहीं थी स्वतंत्रता के समय दोस्तों। उपयुक्त तो सभी इसका सही आंसर है। इसका क्या आंसर है दोस्तों? उपयुक्त तो सभी। ऑप्शन चौथा सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राजस्थान का राज्य प्रमुख किसे बनाया था? संयुक्त राजस्थान का राज्य प्रमुख किसे बनाया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों भूपाल सिंह को। किसे? भूपाल सिंह को बनाया था दोस्तों। ऑप्शन चौथा सही है साथियों। ऑप्शन चौथा सही है।
किसे? भोपाल सिंह को बनाया गया था दोस्तों प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र का? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? किसे बनाया था? माणिक्यलाल वर्मा को दोस्तों। किसे बनाया था? माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया था चौथे संयुक्त राजस्थान का, और भूपाल सिंह को इसे राज प्रमुख बनाया गया था। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।